नमस्कार मित्रों, आप सभी को पता है कि अभी लंपी वायरस से हमारी गौमाता या गोवंश बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और काफ़ी ज़्यादा गायों की मृत्यु हो रही है। तो हम सभी को इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है, स्पेशली ग्रामीण परिवेश में इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये लंपी रोग है क्या? लंपी रोग एक वायरल डिजीज़ है, जिसका वायरस पॉक्स वायरस है और लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के कारण ये बीमारी होती है। और इस बीमारी में गाय के शरीर में 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठें प्रकट होती हैं। विशेष रूप से ये कहाँ प्रकट होती हैं? सिर पर, गर्दन पर, थन पर, यानी मवेशियों की स्तन ग्रंथियों पर, जननांगों के आसपास धीरे-धीरे ये गांठें बनना स्टार्ट होती हैं और ये गांठें बढ़ती जाती हैं और वहाँ पर गांठों की जगह पर घाव बन जाते हैं जो बहुत ही गहरे होते हैं। इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? आमतौर पर इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक सभी रूपों में आपको देखने को मिलेंगे। जानवर को 41 डिग्री सेल्सियस तक तेज बुखार हो सकता है, वो सुस्त हो सकता है, उदास हो सकता है, चारा खाने से इनकार कर देता है, कमज़ोर हो जाता है, छाती और कोहनी के आसपास सूजन हो जाती है जिससे लंगड़ापन होता है, त्वचा के नीचे आकार में लगभग 2.5 सेंटीमीटर के पिंड पूरे शरीर में विकसित हो जाते हैं, जो विशेष रूप से सिर, गर्दन, उदर और थन के आसपास होते हैं। 7 से 15 दिनों में ये नोड्यूल्स टूटने लगते हैं, उनसे खून बहने लगता है और इससे बहुत खून बहने से जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। इस घाव के आसपास संक्रमण हो जाता है जिससे जानवर को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जब ये गांठें ठीक हो जाती है तो भी ये जानवरों के शरीर पर निशान छोड़ देती है। अब इस संक्रमण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा? तो सबसे पहले हमें संक्रमण होने से बचाने के लिए, बचाव के लिए किन औषधियों का प्रयोग करना है वो समझनी है और ये सभी औषधियाँ राजस्थान सरकार द्वारा बताई गई हैं। एक पूरी टीम बनाई गई है, उन्होंने इस औषधियों का प्रयोग करने के लिए ग्रामीणों को सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले बचाव के लिए आपको क्या करना है? तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं गाँव में, 1 मुट्ठी। दालचीनी लेनी है 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम। सौंठ 1 चम्मच यानी 5 ग्राम। काली मिर्च 10 काली मिर्च। इन सभी को आपको गुड़ के साथ आवश्यकता अनुसार मिला लेना है और ये 1 खुराक की मात्रा है। इस खुराक का लड्डू बनाकर आपको सुबह-शाम अपनी गौ माता को खिलाना है। इससे काफ़ी हद तक वो संक्रमण से बच जाएगी। उसके बाद इसके अलावा आप इसी चीज़ को अलग तरीके से कैसे ले सकते हैं? आप आंवले, अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी, इनमें से किसी एक को 20 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। जो पहला वाला उपचार था वो बहुत ही सस्ता था, आंवले का चूर्ण भी बहुत सस्ता है, अश्वगंधा थोड़ा महँगा है, गिलोय और मुलेठी ये सामान्य प्राइस पर आपको मिल जाएँगे। तो इन सभी में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संक्रमित हो गया है हमारा पशु तो तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप उसे पहले 3 दिन अलग दवाई देंगे और 14 से 15 दिन अलग दवाइयाँ देंगे। इसका संक्रमण सामान्य रूप से 15 दिन रहता है। तो आप पहले 3 दिन के लिए क्या लेंगे? पान के पत्ते 10, काली मिर्च 10 और ढेले वाला नमक 10 नग छोटे। उसमें गुड़ को मिलाकर आप एक मात्रा बना लेंगे। ये एक मात्रा आप उसे हर 3-3 घंटे में देंगे। बिल्कुल, आप पूरे दिन भर हर 3-3 घंटे में इस मात्रा का एक लड्डू बनाकर आप पशु को दीजिए। इससे उसका संक्रमण ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और उसकी मृत्यु होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे। उसके बाद अगर वो 3 दिन से ज़्यादा संक्रमित है, चौथे दिन से 14 दिन तक वो संक्रमण के काल में है, तो आपको नीम के पत्ते लेने हैं 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते लेने हैं आपको 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10, लौंग 10, काली मिर्च का पाव काली मिर्च 10 लेनी है, पान के पत्ते 5, छोटे प्याज 2, धनिये के पत्ते 15 ग्राम, जीरा 15 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम और गुड़ आवश्यकता अनुसार। इन सभी को पीसकर आपको एक लड्डू बनाना है और सुबह-शाम पशु को खिलाना है। और जो घाव मैंने बताए थे अभी, उनका आपको लोकल या फिर स्थानिक रूप से उपचार करना है। उसके लिए आपको नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, मेहंदी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10, हल्दी पाउडर 10 ग्राम यानी 2 चम्मच, नारियल का तेल आधा लीटर। इन सभी सामग्री को आप मिला लें और इसे धीरे-धीरे पका लें। पकाने के बाद आप इसे छान सकते हैं और ठंडा होने पर छानने कर आप इसे किसी बॉटल में, साफ बॉटल में या किसी जार में रख लीजिए और इस तेल को आप घाव पर बार-बार लगाइए। इसके अलावा आप पशुओं के स्नान करने वाला जो पानी है उसमें 25 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती का पेस्ट मिला लीजिए और 100 ग्राम फिटकरी मिलाकर प्रयोग कीजिए। इस पानी से आप पशु को सुबह-शाम नहला सकते हैं या फिर जब भी आप पशु को नहला रहे हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को सभी गाँव में आप प्रसारित कीजिए ताकि अधिक से अधिक गायों का हम बचाव कर सकें, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो पशु हैं और एक पशु की मृत्यु से भी किसान को बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपकी इस जानकारी को शेयर करने से अगर एक जानवर की भी मृत्यु से आप बचा सकते हैं या फिर आप उस गौ माता की रक्षा कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।